अध्याय 1 का उदाहरण नंबर 5 देखेंगे। उदाहरण नंबर 5 कह रहा है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए कि जहां n एक प्राकृत संख्या है और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 अर्थात 0 पर समाप्त होती है। तो देखिए, मान लीजिए हमें ये कह रहा है कि हमें 4 का जो है यहाँ पावर n है, तो हमें n का n बराबर क्या रखेंगे कि जब इसको 4 को हल किया जाए तो इसका मान 0 पर समाप्त हो। ठीक ना। जैसे मैं मानता हूं 1, पहले मैंने माना 4 के पावर n, मैंने n के स्थान पर जो मैं मान लेता हूं 1, तो 1 को देखते हैं कि जब सोल्यूशन करेंगे तो 4 ही होगा। ठीक, अर्थात 0 पर समाप्त नहीं हुआ। क्या इसके अंत में कोई 0 है? नहीं। मैं मानता हूं n के बराबर 2 मान लेता हूं, तो यहाँ 2 रख दिया, तो यहाँ मैं 4 गुणे 4 करता हूं, यानी 4 का क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आपने देखा क्या कि इसके भी अंत में क्या आ गया? 6 आ गया, 0 पर समाप्त नहीं हुई। मैं अब 4 के पावर 3 लेता हूं। ठीक, तो यहाँ पर 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64। ठीक ना। इस तरह बहुत से ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक ना। तो यहाँ देखते हैं कि जितने भी रखेंगे तो उसके अंत में 0 नहीं आएगा, और जिसको 0 आता है तो उसको देख लेंगे। जैसे मान लीजिए 10 लेता हूं। ठीक, इसके अंत में क्या है? 0 है, 0 पे ये समाप्त हो रहा है। मैं कहता हूं 20, मैं कहता हूं, और मैं 100 भी ले लेता हूं। ठीक ना। अब इसको देखिए, देख रहे हैं आप? तो यहां जब हम इसका अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 5 आता है। इसको भी गुणनखंड करते हैं, देखिए 20 का गुणनखंड कर दीजिए तो 2 और 10 हो जाएगा, फिर 2 5 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे कितना? 5। इसका करने का मतलब 2 का स्क्वायर 2, 5 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक, 100 का भी करके देख लीजिए। 100 का करते हैं 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 50, फिर 2 से 25 हो जाएगा, फिर 5 से 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि 2 गुणे 2 और यह 5 गुणे 5, इसके मतलब यहाँ 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 है। अब यहाँ देखते हैं कि जो भी 0 पर समाप्त हुई है, यहाँ भी 0 पर समाप्त हुई थी, इसी के गुणनखंड में देख रहे हैं कि 2 और 5 दोनों शामिल है, अर्थात मूल रूप से यहाँ 5 शामिल है। यहाँ पर देखते हैं कि इसमें 5 शामिल है, यहाँ पर देखते हैं इसके गुणनखंड में, तो इसमें भी 5 शामिल है। इसका कहने का मतलब है कि अगर n का कुछ मान रखा जाए तो उसका गुणनखंड होगा तो उसमें 5 जरूर शामिल रहेगा। ठीक ना। तो ऐसे ही हमें बताना था कि इसमें क्या शामिल है। अगर शामिल है तो उसका गुणनखंड है तो 0 पर समाप्त हो रहा है। तो देख रहे हैं कि 0 पर जो समाप्त हो रही है उससे गुणनखंड में क्या रहा है? 5 आ रहा है। तो वही कहना है कि n का मान जो है क्या रखें कि जब इसको गुणनखंड किया जाए, ये हमारे उससे गुणनफल जो आए उसके मान क्या हो जाए? अंत में 0 हो जाए। क्या ऐसा कोई है? तो इसको हमें प्रूफ करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि मान लीजिए ऐसा तो पता चल गया कि किस प्रकार आए है कि नहीं आए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये हमने दिखाया कि यहाँ पर कोई ऐसा अंक नहीं है, n का मान हम कोई नहीं ले पाएंगे कि इसका जो गुणनखंड होगा, मतलब अंत में गुणनफल जो मान आएगा उसका अंक जो है 0 पर समाप्त होगा। तो इससे तो प्रूफ हो गया कि नहीं है। तो इसे लिखें कैसे कैसे, क्योंकि हमें इसे एग्जाम में कैसे लिखेंगे ये देखना है। चलिए लिख लेते हैं। उसके लिए मैं इसको मिटा देता हूं। यदि 0 के किसी मान के लिए, यदि 0 के किसी मान के लिए 4 के पावर n 0 पर अर्थात 0 0 पर समाप्त होता है, ठीक ना, होता है, तो वह 5 से विभाज्य होगा। क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब है कि इसके गुणनखंड में क्या होगा? 5 होगा। तो कह सकते हैं अर्थात 4 की पावर n के गुणनखंड में 5 शामिल होगा। ठीक ना। लेकिन हम यहां जब इसका गुणनखंड करते हैं, 4 की पावर n है तो यहाँ गुणनखंड करते 2 गुणे 2 अर्थात n होगा। इसमें देख रहे हैं कि क्या, तो यहाँ लिखेंगे, इसमें देखते हैं कि 2 के सिर्फ 2 है, 2 के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है, अर्थात हमें 5 होनी चाहिए, लेकिन 5 नहीं है। तो कहेंगे कि हम यहाँ देखते हैं, हम यहाँ
देखते हैं कि 4 की पावर n के गुणनखंड में 2 के अलावा 5 कोई अभाज्य संख्या, 5 कोई अभाज्य संख्या नहीं है। अतः हम कहेंगे, अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है। ठीक ना। अतः कहेंगे कि n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n 0 यानी 0 पर समाप्त हो। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखनी है। ठीक ना। ये आपका प्रूफ हो गया। तो अगला देखते हैं, अगला उदाहरण क्या है। अब देखिए उदाहरण नंबर 6 करेगी संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF का मतलब होता है इसका महत्तम समप्रत्यय होता है। ठीक ना। और इसका लघुत्तम समप्रत्यय, LCM का मतलब होता है लघुत्तम समप्रत्यय। ठीक ना। तो हमें लघुत्तम समप्रत्यय और महत्तम समप्रत्यय ज्ञात करनी है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ हल हम करेंगे तो लिख लेंगे, यहाँ पर 6 है और 20 निकालना है। 6 और किसका निकालना है? 20 का। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ 6 के ले लेंगे कितना, 2 से भाग करेंगे, 3 बार में कटेगा। ठीक। ऐसे ही 20 को करते हैं तो 2, तो यहाँ हो जाएगा 10 और 2 से फिर कितना है 5। राइट। अब यहाँ ले लेंगे 6 बराबर 2 गुणे 3, इसका पावर 1 और 20 का लेते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे कितना है 5। ठीक ना। अब देख रहे हैं इसमें हमें इससे निकालना हो तो सबसे छोटी घात दिखाई देते हैं। सबसे छोटी घात कौन है? यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में ये शामिल क्या है, 2 तो दोनों में शामिल है और इसके अलावा और कोई दोनों में शामिल नहीं है। तो हमारा जो शामिल होता है वही जो सबसे छोटी घात, ये कह सकते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है और उसका घात मतलब सबसे कम होता है, वही हमारा क्या होता है HCF होता है। तो हम यहाँ कह देंगे कि 6 और 20 का HCF कितना हो जाएगा, सिर्फ 2। राइट। और इसका LCM निकालना हो तो इसमें अधिकतम घात देखा जाता है। ठीक ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका जो है 2 के पावर 2 गुणे कितना है 5 है और यहाँ कितना है 2 गुणे 3 है। ठीक। तो हमें LCM लेना, देख रहे हैं अधिकतम घात कितना है 2 है। तो हमें यह LCM लेना होगा तो हम लेंगे, इसके लिए कहेंगे कि किसका 6 और 20 का LCM बराबर कितना। तो ऐसे डायरेक्ट ले सकते हैं, जैसे इसमें से एक निकलेगा यहाँ पर 2 हो जाएगा और जो इसमें शामिल है इसके अलावा भी जैसे 3 हो गया और फिर 2 5 हो गया, तो हम ले लेंगे यहाँ पर 2 3 और कितना है 5। ठीक ना। और दोनों का 4 4 3 12 12 5 60, ये आपका कहाँ है LCM। राइट। अगला नेक्स्ट उदाहरण। अब देखिए इस उदाहरण नंबर 7 कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। हल कर लेते हैं। हमें किसका 96 का और 404 का HCF और LCM में निकालना है। तो पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे 96 का। ठीक। तो 2 से भाग करेंगे 48 होगा, फिर 2 से करेंगे 24 होगा, फिर 2 से करेंगे 12 हो जाएगा और फिर 2 से करेंगे 6 होगा, फिर 2 से कितना है 3 हो जाएगा। इस तरह हम इसको कर लेते हैं 404 को 2 से करेंगे 2 0 2 202 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 0 1, अब नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। ठीक ना। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या चीज होगा कि 96 बराबर कितना हो जाएगा 2 1 2 3 4 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक ना। और फिर 2 गुणे 3 और फिर 404 का जो होगा लघुत्तम अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 2 गुणे 1 इतना हो जाएगा। राइट। तो अब यहाँ देख रहे हैं इसमें सिर्फ ये और फिर ये शामिल है ना, यही उभयनिष्ठ है, इसके लिए एक निकलेगा बाहर। ठीक। तो 2, तो डायरेक्ट हम कह देंगे यहाँ पर कि 96 और 404 का HCF कितना हो जाएगा, 96 और 404 का
HCF जो होगा 2 गुणे 2 दोनों है, एक एक बाहर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, राइट। और फिर हमें कह रहा है कि LCM ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा, पहले से पढ़े भी होंगे कि LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल बाटा में HCF, ठीक ना, क्या होता है HCF, ठीक। तो अब इस पर मान सजाएंगे तो यहां लिखेंगे LCM बराबर हो जाए कितना 96 गुणे 404, अब बाटा में कितना हो जाएगा, आपका HCF कितना है 4 आ गया, तो 4 लेंगे, ठीक। अब इसको कटा दीजिए, इसको कटा दीजिए, 1 0 एक बार में कट सकते हैं कि नहीं। अब इसे 96 गुणे 101 में गुणा कीजिएगा तो 96 आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट। अगले उदाहरण को देखेंगे हम लोग। ठीक ना, तो हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि उदाहरण नंबर संख्या जो है कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग हल करेंगे इसको, ठीक। क्या करेंगे, 6 लेंगे, ठीक है, हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, तो कितना बार 3 बार में कटेगा। और यहाँ जो है 72 का करेंगे तो 2 से कितना 36, और फिर 2 से को कितना होगा 18, फिर 2 से 9 बार में कि नहीं, और उसके बाद 3 से 3 बार में, ठीक। इसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 120 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे तो यहाँ 60 आएगा, फिर 2 से 30 आ जाएगा, फिर 2 से 15 होगा, अब 3 से करेंगे कितना 5 हो जाएगा, ठीक। अब सभी काम सजा लेते हैं, यहाँ पर 6 बराबर 2 गुणे कितना होगा 3, ठीक। ऐसे ही 72 जो है 72 का देखिए 2 कितना बार है 1 2 3, 2 के पावर कितना है 3, ऐसे ही 3 कितने बार 2 बार आया है तो 3 के पावर 2, ठीक। और कुछ संख्या नहीं आया, ठीक ना। और 120 का देखते हैं तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, मतलब 2 3 बार आया है, और यहाँ 3 एक बार आया है, और 5 एक ही बार आया है, ठीक ना। तो यह हमने देखा। तो जब HCF हमें निकालना होता है तो HCF क्या होता है कि सबसे गुणनखंड का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है सबसे छोटी घात होता है। यहाँ कहेंगे कि देखिए यहाँ पर सबसे छोटी घात क्या है 2 के पावर, जो यही ना दोनों में शामिल है तीनों में, तो इसका घात जो 1 है, तो कहेंगे कि 2 की पावर 1 जो है अभाज्य गुणनखंड का उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात है, इसलिए HCF, इसलिए 6, 72 और 120 का HCF कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक। और हमें LCM लेना हो LCM निकालना हो तो हम कहेंगे यहाँ पर देखिए सबसे अधिकतम घात लेंगे, सबसे अधिकतम घात कौन कौन है, इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो हम कहेंगे 5 का 1 है, तो यहाँ पर कहेंगे कि 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर कितना 1 जो है अभाज्य गुणनखंड का क्या है सबसे अधिकतम घात है, सबसे अधिकतम घात है जो सभी में क्या है शामिल है, इसलिए LCM बराबर क्या होगा 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक। इसे गुणा कराएंगे तो 9 होगा, सॉरी 8 होगा, अगुणे इसका 9 होगा, अब 5, तो 9 8 72, 72 5 करेंगे तो हमें कितना 360 आ जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार अगला देखो।